डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्रोसेस में। कि टैली में हम लोग परचेज ऑर्डर का और सेल ऑर्डर का कैसे एंट्री मारते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान की तरफ से। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जब हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उस केस में ऑर्डर आने पर हमें रिसीव करते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ब्रेकेज आ जाए या एक्स्ट्रा आ जाए या कुछ जो है चेंजिंग हो जाए, है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, है ना। और फाइनली जो रेस्ट हमारे पास आइटम है उसका बिल बना के हम परचेज कर लेते हैं। ये 4 एंट्री हम लोग करते हैं। सेम प्रोसेस है सेल में, है ना। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ कंपनी पहले से बना के रखा है ना। यहाँ पे हम लोग आएंगे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेजर हमने बनाया परचेज, है ना। परचेज को हमने रखा परचेज, है ना। उसी तरह से हमारा सेल्स को हमने रखा सेल्स में, और पार्टी में हम लोग मोहन, और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना। और यहाँ से सोहन हमारा सन्ड्री डेटर्स, ये हमने बना के रख दिया, है ना। 4 लेजर हमने बनाया, है ना। और यहाँ से हम लोग आते हैं यूनिट में, हम लोग आते हैं पीसेस एक, और दूसरा हमारा आइटम स्टॉक आइटम, यहाँ से हमारा मॉनिटर, है ना। यहाँ से इसको कनेक्ट किया यूनिट से, एक्सेप्ट। अब आइए हम लोग आते हैं यहाँ से वाउचर में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट के जो है वाउचर्स नहीं है यहाँ पर जो देख रहे हैं ना। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, जिसका हम ज्यादा एंट्री मारते हैं, है ना, जैसे कंट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, ये सब जो है फ्रीक्वेंटली हम लोग, है ना, हम लोग एंट्री मारते हैं। लेकिन परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर या और भी कुछ जो है एक्स्ट्रा जो है वाउचर्स हैं, उसको हम लोग रेगुलर वे में यूज नहीं करते। उन सारे के लिए F10 आप प्रेस करेंगे और उसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से। सो इनएक्टिव, यहाँ से आप जाएंगे और आएंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग, है ना, परचेज ऑर्डर ये एक्टिवेट किया, फिर से F10 यहाँ से। सो आप ऑन द स्पॉट जब यूज करते हैं कोई वाउचर, उसमें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमने कर रखा, एक ही बार में हमने सारे को कर दिया है क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सेल ऑर्डर, है ना, फिर से F10, है ना, और यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से फिर से शो इनएक्टिव, और यहाँ से हम लोग आते हैं, है ना, डिलीवर नोट, फिर से F10, है ना, यहाँ से शो इनएक्टिव, है ना, और यहाँ से रिसिप्ट नोट, है ना, फिर से F10, है ना, यहाँ से शो इनएक्टिव, है ना, रिजेक्शन इन, है ना, फिर से F10, शो इनएक्टिव और रिजेक्शन आउट। ये हमने 4 हमने किया, ठीक है, ओके। अब आइए यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से परचेज ऑर्डर का। हम अपने सप्लायर को परचेज करना है हमें, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ नोट्स के हिसाब से चलेंगे हम लोग। सबने पहला हमने एक्टिवेट कर लिया ये सारा चीज को, है ना। फिर परचेज ऑर्डर हम लोग करते हैं किसको, 100 पीस मॉनिटर हम लोग परचेज करते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं हम लोग किसको, मोहन को, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आए, है ना, और यहाँ शॉर्टकट भी हमने दे रखा है ना। तो परचेज ऑर्डर का कंट्रोल और F9 प्रेस किया। कौन है भाई, तो मोहन है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आती है ऑर्डर्स का डिटेल्स, जैसे आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो हमने किया कि चेक से पेमेंट करेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद है रेफरेंस, कुछ भी हम लोग देते हैं, न्यू रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसे करेंगे, तो ये मान लो ट्रांसपोर्ट से, है ना। ठीक है, अरे बा, यानी कि जो ऑर्डर दे रहे हैं उसका डिटेल्स हम उसको बना के भेजते हैं। कहाँ से आएगा माल, है ना, तो पटना से आएगा। कहाँ जाना है, तो मान लो कि हमें जाना है ये दिल्ली, है ना। यहाँ से कैरियर, है ना, नेम, यहाँ से हमने लिखा फर्स्ट फ्लाइट। बिल ऑफ लोडिंग या LR नंबर, LR का मतलब होता है लॉरी रिसिप्ट नंबर, RR का मतलब होता है रेलवे रिसिप्ट नंबर, जो भी आप यहाँ पे डाल दे, है ना। और मोटर व्हीकल नंबर, मान लो हमने BR, है ना, यहाँ से, है ना, BR, और यहाँ से ये हमने डाला, है ना। यहाँ से एक्सेप्ट किया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा,
है ना। ऑर्डर नंबर देखिए, यहाँ से ऑर्डर नंबर हमने दिया है यहाँ से, है ना। परचेज ऑर्डर MUM/001 है, तो यहाँ पे डालेंगे MUM/001। हो सकता है आप एट ए टाइम बहुत सारे ऑर्डर्स देते हो, है ना, तो कौन सा माल आया कौन सा माल नहीं आया, है ना, ठीक है ना, तो उसका डिटेल्स हम लोग ऑर्डर नंबर से हम लोग पकड़ते हैं ना। परचेज किया क्या भाई, तो मॉनिटर, है ना, क्या, तो 100 पीस, रेट हमारा कितना हो गया 4000, है ना 4000 के रेट से 100 पीस मॉनिटर हमने अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया है 1 अप्रैल को। इसको हमने एक्सेप्ट किया, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में कितना आएगा मेरा स्टॉक। अभी कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कुछ, क्योंकि हमने जस्ट अभी ऑर्डर दिया। हो सकता है हम थोड़ी देर में उसको कैंसिल कर दें बाय टेलीफोनिक, है ना, या हमारा सप्लायर खुद कहे कि हमारे पास स्टॉक नहीं है इसलिए हम नहीं भेज पाएंगे, तो अभी हमारे पास स्टॉक नहीं। जब आप परचेज ऑर्डर एंट्री करते हैं तो उसके बाद हमको देखना है कि हमारा कौन कौन सा ऑर्डर, तो यहाँ से रिसिप्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ से आप जाएंगे क्या ऑल ऑर्डर्स पे करेंगे, तो जितने भी आपने ऑर्डर अपने सप्लायर को दिए हैं डेट के साथ, है ना, वो सारा डिस्प्ले यहाँ पे करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कब क्या चीज आपने ऑर्डर दिया है अपने सप्लायर को, है ना। जैसे ही हम लोग इसको, जैसे माल आएगा हमारा रिसिप्ट आएगा, वैसे क्या होगा, ये हमारा गायब हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना। अब यहाँ से हमारा क्या होगा रिसिप्ट नोट, है ना। यहाँ से हम लोग आते हैं F10 और यहाँ से हम लोग करेंगे रिसिप्ट, है ना, ठीक है। तो रिसिप्ट नोट हम लोग चाहे, अब हमारे पास माल आ गया, है ना, तो डेट F2 से 1 और 5 हमने किया, है ना। टैली क्या है, एक बिजनेस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जहां पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो सामान का या पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, वो हर का हम क्या करेंगे एक वाउचर हम लोग बनाएंगे, है ना, ठीक है। डिटेल्स हम लोग, ब्यौरा हम लोग रखेंगे, है ना। तो अब हमारे पास सप्लायर ने हमको माल भेजा है, तो वो हमारा क्या हो गया आ गया। तो यहाँ से हम लोग आए, कौन था भेजा, मोहन भेजा था। अब देखिए ये ऑर्डर नंबर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा परचेज आ गया, ये हमारा देखिए, है ना, 100 पीस का हमारा ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग स्किप करके बाहर निकलते हैं, स्टॉक में हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए हमारा क्या है मॉनिटर 100। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हर बार आपको दिखना है ये गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी। पहली बार जब हमने परचेज ऑर्डर किया था तो कोई आइटम नहीं था। दूसरी बार जब हमने सामान खरीदा तो हमारा 100 पीस मॉनिटर आया, है ना, जो कि हमने आपको दिखाया था, है ना, ठीक, नहीं सॉरी अभी दिखाएंगे हम लोग, है ना, ठीक। यहाँ से रिसिप्ट किया, है ना, तो अभी यहाँ सॉरी यहाँ दिखाया था हमने, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ से हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं कहाँ, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और जाते हैं कहाँ, जाते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, और यहाँ से हम लोग आते हैं ऑल ऑर्डर। देखिए यहाँ से वो परचेज ऑर्डर हमारा क्या हो गया, क्योंकि वो माल हमारे पास, वो परचेज ऑर्डर का हमारे पास आ गया है माल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग फिर से, है ना, हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने किया था परचेज ऑर्डर, हमने किया यहाँ से रिसिप्ट किया। अब है जो हमारे पास सामान आया उसमें हो सकता है कुछ ब्रेकेज हो, कोई अल्टर हो, एक्सेस हो, चेंज करना हो कुछ, या ओल्ड मॉडल हो, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो वाउचर हम लोग मारेंगे वो क्या है रिजेक्शन आउट, कंट्रोल और F5, कंट्रोल और F5। यहाँ से हम लोग आए किसको, वही पार्टी हमारा मोहन, डेट आप चेंज कर दें 1 और 6, है ना, और यहाँ से हम लोग आते हैं क्या मॉनिटर, और फिर उस ऑर्डर नंबर को आप क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो कितना है नोट्स के हिसाब से चलेंगे, है ना, ठीक है। तो आपको जो है रिजल्ट्स आपको चेक करने में जो है सही आपको पता चल जाएगा, है ना। तो कितना है रिजेक्शन, 7 पीस हमने क्या किया, तो 7 पीस हमने क्या किया रिजेक्ट किया, है ना। यहाँ से इसको हमने क्या किया एक्सेप्ट किया, है ना। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट इसलिए कि हमारी गोडाउन से हमारे क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। तो हमारे पास पहले कितना था 100 था, अब कितना होगा 7 हमने रिजेक्ट किया, तो हमारे पास 93 हमारे पास जो होगा क्या होगा मॉनिटर है हमारा। अब है ना यहाँ से हमने देख लिया ये रिजेक्शन आउट हो गया हमारा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं
ठीक है। तो अब यहां से हमें चेक करना है ना, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका। तो यहाँ पे आए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर जो है समरी, और यहाँ से आप ऑल ऑर्डर में आएंगे। देखिए हमारा फिर से 7 ऑर्डर पीस, हो सकता है कि वो बाद में भेजे हमको, है ना, या पर हम नहीं चाहते तो छोड़ सकते हम लोग, है ना। तो 7 पीस हमारा आउटस्टैंडिंग है हमारा, है ना, ठीक है, ड्यू है हमारा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा परचेज का। अब हमारा सप्लायर है ना हमसे पूछता है कि आप अब जो आपने रिजेक्ट कर दिया, अब फाइनल बिल बनाया जाए, है ना, ठीक है, और इसके आधार पर जो है क्या हो, है ना, एंट्री हो, है ना, ठीक है। यानी कि अब परचेज का हो जाएगा, तो अब जो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब ये जीएसटी इसमें लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से भाउचर में आते हैं और F9 करते हैं हम लोग, और यहाँ से आते हैं किससे भाई, तो मोहन से। यहाँ से ये हमने किया, फिर देखिए सारा डिटेल्स हमारा आ गया, यहाँ ये आ गया हमारा मोहन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आए, है ना, डेट आप चेंज कर देंगे 1 और 7, है ना, ठीक है। देख लिए 93 पीसेस हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हमारा क्या हो गया, आ गया, क्लियर। यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, परचेज हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 93 का 93 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, ये तो हमारा हो गया खत्म, है ना, परचेज ऑर्डर का। अब है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में, सेम प्रोसेस है इसमें। हमारे पास अभी 93 पीसेस मॉनिटर हैं। अब हम हमारे कस्टमर है जो हमको जो है ऑर्डर हम लोग देते हैं, है ना, तो उस केस में हम लोग आएंगे कहाँ, भाउचर में गए और सेल ऑर्डर हम लोग लेंगे, है ना, F10, और यहाँ से हमारा सेल ऑर्डर है। हम अपने कस्टमर से F2 और 1 और 8 किया हमने, किससे, तो सोहन से, है ना, सोहन से। फिर वही बात, अगर कैसे हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, तो मान लो कैश से हम लोग करते हैं, है ना। फिर हम लोग रेफरेंस आते हैं, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। टर्म्स ऑफ डिलीवर कैसे होगा, है ना, तो रेलवे, है ना, रेलवे के द्वारा जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ से डिस्पैच थ्रू कहाँ होगा, तो यहाँ से पटना, और ये जाएगा कहाँ, तो मुंबई में जाएगा, है ना। करियर नेम, है ना, यहाँ से हमने लिखा फर्स्ट फ्लाइट और बोर्ड ऑफ, है ना, लोडिंग, ठीक है, LR नंबर, ठीक, यहाँ से कुछ भी आप दे दिया आप यहाँ से, है ना, बिल, और यहाँ से मोटर व्हीकल आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप, है ना, एक्चुअल में करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा यहाँ से। यहाँ से बात करें ऑर्डर नंबर का, तो ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पर जो है वो डेल/001 है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल/001, यहाँ से आगे सेल्स, हमने क्या है हमारा सेल्स मॉनिटर, आप देखिए नोट्स के हिसाब से, है ना, 50 पीस हमारा मॉनिटर है ना, ठीक है, 50 पीस जो है का ऑर्डर हमारा कस्टमर हमें दिया है। तो यहाँ से 50 पीस और रेट हमारा क्या हो गया, 5000 रुपया के हिसाब से हमारा इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना। हम अपने कस्टमर से, है ना, 50 पीस ऑर्डर हमने लिया है। अब इसका ब्यौरा अगर देखना है आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से आप आएंगे कहाँ, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, और यहाँ से आप आएंगे ऑल ऑर्डर में, तो आप देख सकते हैं आपका लिस्ट होगा। यानी जितनी भी कस्टमर से जो जो आइटम है ना, जिस डेट में भी आप जो है ऑर्डर लेंगे, उसका सारा डिटेल्स यहाँ मिलेगा। क्योंकि अभी हमने एक ही लिया है ना, इसलिए यहाँ पर एक हमें मिल रहा है। चलिए अब यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे माल, है ना। देख रहे हैं डिलीवर करेंगे हम लोग सोहन को 50 पीस, है ना, डेट, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ से, फिर से पहले डेट चेंज कर दे हम लोग 1 और 9, है ना, और यहाँ से हम लोग आते हैं F10, और यहाँ से हम लोग डिलीवर नोट एंट्री मारेंगे, है ना। हर के लिए अलग अलग हमारा भाउचर है, किसको करना है, हमें सोहन को करना है। ये आप ऑर्डर नंबर पकड़ लेंगे, बाकी आपको इंटर मार करके आपको आगे बढ़ जाना है ना। देखिए 50 पीस का ऑर्डर दिया था, 50 पीस हमारा क्या हो गया, यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, वो सारा जो है कैरी फॉरवर्ड हमारा यहाँ पर हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं डिलीवर नोट का, है ना, पिछली बार में हमारा स्टॉक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, है ना, लेकिन इस बार हमारा प्रभाव पड़ेगा। पहले से हमारे पास 93 था, 50 हमने दिया, तो 43 पीसेस हमारा क्या हो गया, हमारा स्टॉक बचा, क्योंकि हमने 50 पीसेस डिलीवर कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमने जो है माल डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, हमारा कस्टमर अब जो है हमें माल रिजेक्ट करता है ड्यू टू वही रीजन है ना। तो वहां से अभी कितना रिजेक्ट किया है, तो 3 पीस मॉनिटर रिजेक्ट किया उसने, है ना। तो यहां से हम लोग आते हैं और F10 है ना, F10 में जाकर के और रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट इसलिए कि हमारे गोडाउन से बाहर जा रहा था सामान, और रिजेक्शन इसलिए इन कि हमारा कस्टमर जो है माल भेज रहा है जो कि हमारे अंदर जो है हमारे गोडाउन में होगा क्या, वो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, सोहन, ठीक है, और है ना यहां से हम लोग आते हैं रिजेक्शन इन, देख रहे हैं हम लोग रिजेक्शन इन, ठीक है, ये हमने किया 1 अक्टूबर, ठीक है ना। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप आएंगे डे बुक में तो सारा आपको जो है डिटेल्स आपको मिलेगा। देखिए अप्रैल है ना में हमने परचेज ऑर्डर लिया, रिसिप्ट किया, रिजेक्शन इन, है ना आरी बस में, फिर हमने परचेज, फिर हमने सेल्स ऑर्डर और फिर डिलीवर्ड, है ना। तो अब हमें करना है क्या, यहाँ से हम लोग आते हैं और है ना हमारा कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, रिजेक्शन, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से जो भी आप एंट्री करेंगे वो सारा आपका यहाँ पे आएगा, है ना। तो हमारा रिजेक्शन इन नहीं हुआ, रिजेक्शन इन हमें करना है। तो यहाँ पे आकर के और क्या करेंगे, रिजेक्शन, है ना, F2 डेट चेंज कर दिए 1 और 10, है ना, किससे, तो सोहन से, है ना, क्या, तो मॉनिटर, है ना, कितना पीस, तो यहाँ से नोट्स के हिसाब से अगर बात करें हम लोग कितना पीस, 3 पीस, तो यहाँ से हमारा 3 पीसेस, है ना, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट, है ना, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना? ठीक है, रिजेक्शन इन आया पहले हमारे पास, है ना, ठीक है, पहले अगर बात करें हम लोग, है ना, तो पहले हमारे पास जो स्टॉक था उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, है ना। तो पहले 43 था हमारे पास, अब 3 पीस कस्टमर ने रिजेक्ट किया, तो हमारे पास अब अवेलेबल कितना है, 46 हमारे पास मॉनिटर अवेलेबल, है ना। तो यहां से हम लोग आए, इसकी बात किया हमने, है ना, रिजेक्शन इन, ठीक है। और अब हमारा क्या होगा, वो फाइनल होगा क्या भाई, हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि चलो ठीक है अब रिजेक्शन हो गया है, अब हम पक्का बिल बनाते हैं क्योंकि उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो यहां से हम लोग आए और यहां से हमने क्या किया, वाउचर, और यहाँ से F8, है ना, किसको, सोहन को, ये हम लोग पकड़ लेंगे इसको, है ना, ठीक है। यहाँ से इस पर आए हम लोग और आने के बाद यहाँ से F2 और 1 और 11, है ना, मॉनिटर, ठीक है। यहाँ से इसको हमने क्योंकि हमने 50 पीस का हमारा कस्टमर ऑर्डर दिया था, है ना, जिसमें से हमने 50 पीस डिलीवर भी किया, है ना, लेकिन 3 पीस हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट किया कस्टमर, तो हमारा बचा कितना, 47, तो 47 का ही हम लोग बिल बनाएंगे, है ना, ठीक है, जो हम डिलीवर किए हैं ना, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी, तो जो डिलीवर किए हैं उसके बाद रिजेक्शन के बाद जो हमारा आइटम रेस्ट बता उसी का बिल बनाएंगे हम लोग, है ना। यहां से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना। अब यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से बाहर निकले तो इस पर स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे जाके सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अगर देखेंगे तो एक हमारा क्या होगा, रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा कस्टमर ने जो है 3 पीस हमारा क्या हुआ, रिजेक्ट किया, है ना, ठीक है। तो हमने पूरा स्टेप्स हमने समझाने का कोशिश किया है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, है ना, ठीक है। पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, है ना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना, ठीक है। और किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगा, है ना, कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट में आप जरूर मेंशन करेंगे उसका। इसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड हम एक और असाइनमेंट देंगे, है ना, ठीक है। असाइनमेंट्स को क्लियर करेंगे, है ना, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रोसेस हमारा यही है कि जो भी हम लोग परचेज ऑर्डर करते हैं, है ना, ठीक है, उसका हम लोग डिटेल रखते हैं और फिर उसको हम लोग, है ना, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट करके सेल में, है ना, वो सारा चीज हम जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सामान और पैसे का, वो
वो सारा हमारा क्या होगा, डिटेल्स हमारा रहेगा। जैसे कि हमने लास्ट में लिखा है, अगर डे बुक में जाके आप देखें परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नंबर, रिजेक्शन आउट, ये सारा आपको क्या होगा स्टेप बाय, चूंकि हमने डेट अलग अलग करके हमने रखा था। अगर डेट हमने एक ही हम डालते तो आगे पीछे हो जाता है ना, लेकिन चूंकि हमने डेट अलग रखा है ना, हर महीने का, तो अल्ट F2 पीरियड से जाके स्पेस बार आप करेंगे और यहां से भी स्पेस बार करेंगे। देखिए आपका यहां से आ गया है। सबसे पहला प्रोसेस परचेज ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट है ना, माल आया, यहां से रिजेक्ट किया हमने, फिर हमने फाइनल बिल परचेज का खत्म। उसी तरह से सेल ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो कस्टमर से हमने क्या किया, ऑर्डर लिया, उसको डिलीवर किया हमने, और फिर हमने जो है क्या किया है ना, हमारा कस्टमर जो है रिजेक्ट करता है ना, ठीक है, और यहां से हमारा फिर फाइनल बिल बनता है हमारा क्या, सेल का, है ना। ये पूरा प्रोसेस था, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।